नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर NISL AO प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड पेपर कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे। हम उसका सेकंड पार्ट जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आज खत्म कर देंगे। तो हम कल इसी क्वेश्चन पे स्टक होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे। A container contains 420-liter mixture of milk and water in the ratio of 9:5। एक कंसेप्ट आपको की पता होगा, जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। मिक्सचर के अंदर जिस रेशियो में गिवन है, अगर का हम कुछ निकालेंगे तो उसी रेशियो में निकलेगा, जो बचेगा वो भी उसी रेशियो में बचेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 9 और 5 कितना होता है? 14। 14 3 जा 42। मिल्क एंड वाटर 3 9 27, 3 5 जा 15। तो ये कितना हो गया? टोटल इस रेशियो में हमने बांट लिया। 40% रिमूव कर दिया। 42 जो 84, 168 हमने क्या करा? रिमूव करा। मैंने अभी बताया कि जिस रेशियो में गिवन है उसी रेशियो में क्या है? निकलेगा और उसी रेशियो में बचेगा। ठीक है, तो ये भी कितना 9:5 के रेशियो में निकलेगा। कितना होगा? 14 1 14, 14 2 28, 12 9 108, 12 5 60। इस रेशियो में निकल गया, 168 निकल गया टोटल। अब बचेगा क्या? वो भी इसी रेशियो में बचेगा। चलिए, तो ये कितना बचा? 90। 270 में से 108 गया, पहले 100 लेस कर दो। 170, 170 में से 8 गया 162। मतलब अभी कितनी क्वांटिटी बची? 252 हमारे पास टोटल बचा है। फिर कह रहा है एंड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। जितना अभी मिक्सचर निकाला है, कितना निकाला है? 168 निकाला है, 40%। अब वही वाटर आप यहाँ पर क्या करो? ऐड कर दो 168। मतलब मिल्क तो वही रहेगा, मिल्क में कोई चेंज नहीं आएगा, वाटर में चेंज आएगा। 16 और 9 25, ये कितना हो गया? 258। फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। चलिए ठीक है, अब क्या हमें रेशियो निकालना है, करके देखते हैं। 2 से 4 से किससे कटेगा? 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, 1 बचा, 2 9 जा 18। किस में आता है? सॉरी, मैंने आंसर भी दे रखा है यहाँ पर। नन ऑफ दिस 27 और 43। 3 से काटेंगे, 3 से 27 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 27:43 आपका आंसर हो गया। मतलब नन ऑफ दिस ऑप्शन हमारा था, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 27:43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एज ऑफ फादर इज 5/2 टाइम्स द एज ऑफ सन। फादर है, सन है। फादर की एज 5/2 टाइम, अगर फादर 5 है तो सन कितना हो गया? 2 हो गया। The age of mother is 5 years older than 2 times the age of son। ठीक है, ये फादर 5x है, सन 2x है। मदर की क्या कह रहा है? 5 साल ज्यादा है सन की एज के दुगने से। सन की एज कितनी? 2x का 2 टाइम प्लस 5, यही बोला है। सन की जरूरत नहीं है, हमने रेशियो को क्या कर लिया? अभी तक हमारा रेशियो इक्वल चल रहा है। द डॉटर इज 22 ईयर ओल्ड। एक डॉटर भी है यहाँ पर। ठीक है, वो कितनी है? 22 ईयर ओल्ड है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फादर एज इज 1 ईयर लेस देन 3 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर। ठीक है, डॉटर की एज का 3 टाइम से एक कम। 22 का 3 टाइम्स कितना हो गया? 66। माइनस का 1 किया तो क्या हो गया? 65। मतलब फादर की एज कितनी है? 65। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करा तो 65 आ जाएगा। तो सन को भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 26। ऐसी मदर की एज निकाल लो। 13 टू जा 26। ठीक है, 26 टू जा 52 प्लस 5 57। मदर को भी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जहां पर भी एक्स है वहां पर क्या है? 13 पुट कर दोगे तो आपकी वैल्यू जो है ये आती चली जाएगी। फाइंड द एवरेज एज ऑफ मदर प्लस सन। इन दोनों को ऐड कर दो, 50 60 70 76 और 7 83/2। तो कितना हो गया? 41 2 82, 41.5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ दिख रहे हैं क्योंकि क्या है? एओ पीओ लेवल का पेपर आएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्लैरिकल नहीं आएगा, थोड़ा सा लेवल क्या है? अप होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए प्लस बी। ए प्लस बी, इनका क्या है? सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 900। ओवरऑल प्रॉफिट इस 25%, मतलब इस 900 के अंदर क्या है? प्रॉफिट इंक्लूड है। ठीक है, मतलब 125 के इक्वल है, तो 100 के इक्वल क्या हो जाएगा? 25 4 जा 25 5 जा 5 18 जा
मतलब A प्लस बी का CP कितना हो गया, 720 हो गया, ठीक है। SP आ गया, CP आ गया हमारे पास। If the cost price of item A is 20 more than that of B, अगर B की वैल्यू X है तो A की वैल्यू क्या है, X प्लस 20, ये क्या है, CP, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 720 के, ठीक है। 20 से 20 चला जाएगा, ये 20 से 20 चला जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, मैंने ऐसे नहीं काटा है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, मैंने शॉर्ट में इसको काटा है। मतलब 2x इज इक्वल टू 750, सॉरी 700, देन x इज इक्वल टू 350। मतलब b की सीपी कितनी है, 350, और a की सीपी कितनी है, 370। ये क्या है, सीपी है, सॉरी ये सीपी हो गया। देन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंड आइटम बी सेल एट 20% प्रॉफिट, 35 टू जस्ट 70, मतलब 420 में इसको बेचा, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना था, 900 था, तो 480 में इसको बेचा होगा ए को, मतलब 370 से 480, मतलब कितने का प्रॉफिट है, 110 का। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे, इनटू 100, जीरो से जीरो गया, ये एक जीरो यहाँ लगा दिया। 37 का टेबल, 37 टू जो 70 और 37 थ्री ट्रिपल वन, मतलब अप्रोक्सीमेट 30% होता है, बट हम इसको ढंग से डिवाइड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 37 से कितना आता है, 37 टू जा 74, 26 और 10 36 बचा, 37 9 जा ट्रिपल थ्री होता है, 29 पॉइंट कौन सा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A invested 8,000 simple interest at a certain rate of interest for 3 years. 8,000 रुपए लगाए A ने किसी रेट से, कितने, 3 सालों के लिए, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिला, 3600। चलो करते हैं, डबल जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया, 3 से गया 120, 8 से जाएगा 15 बार, मतलब R इज इक्वल टू 15%। अब कह रहा है बी ने इन्वेस्ट किया 7200 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर। 7200 उसने किससे इन्वेस्ट किया, एक सर्टेन रेट, बट यहाँ पर क्या किया उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, और उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं, सॉरी हाँ इंटरेस्ट ही, सॉरी माय फॉल्ट, मुझे लगा अमाउंट है, ठीक है। 3168, 7200 को नीचे ले जाए, यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है। 8 9 जो 72, 8 3 जो 24, 7 बचा, 8 9 जो 72, 8 6 जो 48, 9 4 जो 36, 9 4 जो 44 बाय 100। आपको कन्वर्ट करना आता होगा, मैंने बताया था 20% जब भी होता है तो उसका 2 साल का इंटरेस्ट कितना होता है, 44 होता है। 20% कैसे बताया था मैंने, अगर 10% होगा तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, एक फॉर्मूला होता है, आप जब भी इसको लगाएंगे, वैसे आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं, 2 साल का कुछ भी निकालना आप इजीली निकाल सकते हो। अगर 5% है 2 साल का तो 10.25% इंटरेस्ट होता है, अगर 20% है तो 2 साल का कितना होता है, 44%, ठीक है। तो 44% मुझे यहाँ पर क्या है, मिल गया। 44% मतलब 20% क्या है, इंटरेस्ट है, किसका, बी का, 20% बी का इंटरेस्ट है, और ए का कितना निकाला था, 15 निकाला था, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹2000, आफ्टर एक्स मंथ बी ने ज्वाइन कर लिया कितने, 3000 रुपए से, एंड 2 मंथ लेटर सी ज्वाइन विथ ₹4000। एट द एंड ऑफ द ईयर सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो सबसे पहले मंथ पे आना है, कितने मंथ, कौन रहा, वो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, काटना है आपको, आंसर निकालना है। मतलब ये तो पूरे 12 महीने निकल रहा, उसके एक्स मंथ के बाद, माना एक्स मंथ को हटाते हैं, है ना, हम इसको लेते हैं एक्स मंथ के बाद नहीं है, ये एक्स मंथ के लिए आया। आपको यही ध्यान रखना है कि ये एक्स मंथ के लिए आया, ठीक है। बी ज्वाइन 3000 एंड आफ्टर 2 more month, 2 और महीने के लिए, मतलब कि 2 महीने कम होंगे बी से, है ना। अगर बी 6 महीने के लिए आया, 6 महीने से बिजनेस करा, उसके 2 महीने बाद सी आया,
मतलब 2 महीने कम काम किसने करा होगा, सी ने करा होगा। तो सी जो है x माइनस 2 मंथ, ठीक है। बी ने अगर x मंथ काम किया तो सी ने x माइनस 2 मंथ काम किया, ठीक है। सी का 4000 हो गया। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू बीज प्रॉफिट शेयर, मतलब इन दोनों का कितना है, इक्वल हो जाएगा। अब हम ए को हटाते हैं, बी और सी से, बी को सी से कंपेयर करते हैं। 3 0 उड़ाए, ये कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 8, मतलब x इज इक्वल टू 8। बी जो है 8 महीने के लिए आया और सी जो है 6 महीने के लिए आया, ठीक है। चलो निकालते हैं आगे आंसर। इफ द टोटल प्रॉफिट इज ₹5100, टोटल प्रॉफिट 5100, सबसे पहले हम क्या करें, रेशियो में कन्वर्ट कर लें। चलो अब उन चीजों को भूल जाते जो हमने सॉल्व किया, अब वापस ए बी सी को साथ में ले आते हैं, ठीक है। मतलब ए कितना था, 2000 इंटू 12, बी कितना है 3000 इंटू 8, सी कितना है 4000 इंटू 6, 3 0 गए, चलो गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। शायद ये इक्वल नहीं हो गया, आप देखेंगे चार 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 बच रहा है, मतलब तीनों का प्रॉफिट क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो एक ही बात कर रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, 17 3 जा 51, 1700 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसके तो फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक फॉर्मूला है पाई आर प्लस 2r, ये सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है। अगर आपको सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो क्या होता है, 2 पाई आर। अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए बट हमको जिसकी जरूरत है हम वही लेते हैं, बाकी हटाते हैं। चलो, द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 72 सेंटीमीटर, 22/7 इंटू आर प्लस 2r इज इक्वल टू 72। एलसीएम ले लें, 22r ऊपर चला जाएगा 7, ठीक है। तो ये कितना होगा, 22r प्लस 14r, तो 36r बाय 7 इज इक्वल टू 72। 36 2 जा 72, 7 ऊपर जाएगा, देन r इज इक्वल टू 14 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जो रेडियस है, रेडियस हम निकाल चुके हैं। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द ब्रेड, r 14 है और ये हाफ है किसकी, ब्रेड की, मतलब ब्रेड कितना हो गया 28। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 980 सेंटीमीटर, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड, ये उसका एरिया होता है। ये 980 के इक्वल है, मतलब L इंटू 28 इज इक्वल टू 980। 14 2 जा 28, 14 7 जा 98, 0 का 0, 2 से गया 35 10, ये क्या आ गई, लेंथ आ गई। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द लेंथ, अच्छा यही पूछा है, ठीक है। तो लेंथ कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राकेश, ये तो आईबीपीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। राकेश स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, चलो 20% कहाँ गया, रेंट के ऊपर, बचा कितना 80%। अब उसका 40% फूड पे खर्च कर दिया, 80 का 40% कितना होता है, 32% होता है, बिल्कुल होता है। चलो फूड पे आ गया 32%, 30 40 50 52 खर्च हो गया, बचा कितना 48%। अब क्या कह रहा है, जो बचा है एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट, 2/3 ऑफ द रेस्ट, 48 का 2/3 कितना होगा, ठीक है। 3 से 16 32 हो जाएगा, 48 का 2/3 निकाल के देख लो, 2/3, 3 से गया 16, 16 2 जा 32, 32% कहाँ पे खर्च किया, एजुकेशन पे। 30 से 60 64 74 84, 16% बचा है। ही सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, चलो बाकी बचा हुआ क्या हो गया, सेविंग हो गया। एक्चुअली ये मेरी अप्रोच होती है एग्जाम को लेकर के, मैं इतना टाइम खर्च नहीं कर सकता क्योंकि मेरा इतना टाइम है ही नहीं कि मैं क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम लगाऊं, ठीक है। तो आपको जितना हो पाए शॉर्ट में इंफॉर्मेशन उतार लो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको पता है, अब पता है इससे सारा डेटा कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो यहाँ पर। अगर इनकम पूछेगा इनकम निकाल दो, सेविंग दे दी तो वो निकाल लोगे, किसी का डिफरेंस पूछ लेता तो वो आप निकाल सकते हो, किसी का एडिशन पूछेगा तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपने क्या है पूरे 100% जो होते हैं, पूरा 100% आपने क्या है डिवाइड कर लिया। टोटल करके देखते हैं, 30 40 50 60 70 80 90 96 98 100, 100% आपने पूरा डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट एंड एजुकेशन, रेंट और एजुकेशन, ठीक है, 20 और 32, इन दोनों का इफ द टोटल क्या रहा, सॉरी 32, 42, 52, मुझे लगा डिफरेंस है, बट दोनों का टोटल अमाउंट मतलब एडिशन है। 52% की वैल्यू क्या है, 13,000। तो आपको 100% बताना है। 13 में 13, 13 4 52, 4 से गया 25 10, तो कितना आ गया, 25,000। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अ बोट कवर 210 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 14 आवर, मतलब से डाउन स्ट्रीम की हम स्पीड निकाल सकते हैं। 210 डिवाइड बाय 14, 7 2 14, 7 3 21, काटोगे तो 15 किलोमीटर, बहुत गंदा मैंने, 15 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। चलो, if the time taken by 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और उतना ही समय ले रहा है, 90 किलोमीटर जितना अप स्ट्रीम में जाता है। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड 15 किलोमीटर है और 150 किलोमीटर जा रहा है, तो कितना 10 घंटे ले रहा है। सेम ये 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो ये इसकी स्पीड कितनी है, 9 है। ये क्या है, अप स्ट्रीम है। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको सेकंड से बना लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको बोर्ड की स्पीड निकालनी होती है, बोर्ड की स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, 15 प्लस 9 24, 24 बाय 2 12, ये आ गई बोर्ड की स्पीड 12। आपको पता है डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस स्ट्रीम। अगर बोट 12 है, डाउन स्ट्रीम 15 है ना, डाउन स्ट्रीम यहाँ पर क्या है, 15 है, 12 प्लस 3 करोगे तो 15 आएगा। तो स्ट्रीम यहाँ पर कितनी होगी, 3 किलोमीटर। बोट आ गया, स्ट्रीम आ गया, डाउन स्ट्रीम आ गया, अप स्ट्रीम आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछ लो आप निकाल लोगे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट, कुछ गलत लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस द बोट कैन कवर इन स्टिल वाटर। 8 घंटे में बोट कितना चलेगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, 1 घंटे के अंदर, तो 8 घंटे में कितना चलेगी, 96 किलोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेशन से यहाँ पर डायरेक्टली कोशिश आपको क्या करनी थी इसके अंदर कि आप लोग स्क्रीन से क्वेश्चन उतार के सॉल्व ना करें, ठीक है। आप स्क्रीन पर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। मतलब 600 का 71 6 7 42, 420 हो जाएगा। और क्या करना है, 435 डिवाइड बाय 5, 5 8 40, 5 7 35। जितना कम आप लिखेंगे उतना कम टाइम आपको सॉल्व करने में लगेगा। माइनस 237 इज इक्वल टू 5x कर देते हैं। 5x क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या x% नीचे 100 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर उड़ा दिए। आप लोग प्रैक्टिस इस चीज की करें कि स्क्रीन पर आधी चीजों को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो वो आपकी कैलकुलेशन का टाइम, कैलकुलेशन करने का आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। चलो, अब आपको यहाँ पर क्या करना, सिर्फ नंबर्स को काटना है, ठीक है। 37 है, ये 87 है ना। तो क्या ये 50 प्लस 37 दिखता है, बिल्कुल दिख रहा है, माइनस 237। तो मैंने ये 37 और ये 37 उड़ा दिया। अभी कितना बचा, 200 में से 50 जाएगा तो माइनस का 150। अब 420 में से क्या बचा, 150 इज इक्वल टू 5x। मैं तेज नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि इससे अलग लेवल नहीं आएगा पेपर का। आप जितना ज्यादा नंबर्स को तोड़ोगे उतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी, उतना इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते 237 में से 87 माइनस करने के लिए आप लिखे 7 में 7 गया 0, 23 में से 8 गया 15, ठीक है। ये चीज आप मत कीजिए। यहाँ पर अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर नंबर्स को तोड़ने की, जोड़ने की, घटाने की, तो आप इजीली उन नंबर को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अब 420 में से 150 गया, पहले 100 घटा लो, 320, 320 में 50 गया, 270 बचा, इज इक्वल टू 5x। 5 से काट दो, 5 5 25, 5 4 20, x की वैल्यू क्या आ गई, 54। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 54। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या सेम अप्रोच ही रखने वाले हैं। हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को स्क्रीन पर ही देखना है और लिमिटेड चीजें हमको यहाँ पर स्क्रीन पर उतारनी है, मतलब अपने जो रफ शीट होगी उस पर उतारना है। 258 डिवाइड बाय 3, आपको दिख रहा है 225 से डिवाइड जा रहा है, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, माइनस 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का, ठीक है।
अब ये दोनों जो है 1/2, मतलब इसका अंडर रूट इंटू 32 इज इक्वल टू x प्लस 124। चलिए 86 माइनस 22, 80 में से 20 गया 60, 66 माइनस 2 64 हो गया, और 64 किसका स्क्वायर होता है? क्या 16 का होता है? बिल्कुल। क्या है? इनटू सॉरी 8 का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। 8 इंटू 32। चलिए 8 इंटू 32 करना है तो 32 को 3 बार डबल कर दें। 32 जा 64, 128, 256। 256 इज इक्वल टू x प्लस 124। अब यहां से इसको माइनस करना है 200 में से। चलो x इज इक्वल टू 256 माइनस 124। पहले 200 में से 100 घटा दो, ठीक है, बचा क्या? 100। ठीक है, इसमें कितना ऐड करना? 56 माइनस 24, 34, 44, 54, मतलब 32 और ऐड करना है, 132 हो जाएगा। मैं आप लोगों का नंबर तोड़ना सिखा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं लिख के ऐड करना सिखा रहा हूँ। आप लोग इस तरीके से कोशिश कीजिएगा कि नंबर्स को तोड़ के मन में ही उसका आंसर निकाल लो, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 132। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग मोस्टली कोशिश यही करेंगे कि क्वेश्चन को मुंह जुबानी कर पाए, ठीक है। 600 का 37%। अब 6 क्या होता है? अब आप देखिएगा नीचे क्या होता है, परसेंट डबल जीरो है, डबल जीरो से डबल जीरो मन में ही काट दीजिए, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीज मन में ही करनी है। इंटू 600 है, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब 6 क्या होता है? 3 इंटू 2 होता है। मुझे पता है 37, 3 जा ट्रिपल वन, ट्रिपल वन 2 जा ट्रिपल टू, तो मैंने क्या करा? ट्रिपल टू उतारा। ऐसे सेम 8 से 120 जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा, और 0 एज इट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 12। अब 222 में से 50, ठीक है। सबसे पहले आप क्या है, 200 में से 150 लेस कर दो, 50, और फिर कितना बचा? 22 बचेगा। देखो कोशिश करो कि चीजों चीजों को मुंह जुबानी कर लो, तब आप लोग की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं कैसे कर रहा हूँ? मैंने कुछ नहीं करा, 200 में से 150 लेस किया, 50, 22 को मैंने अलग कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको 200 प्लस 22, सिर्फ इस चीज को मन में कर दिया, ठीक है। 200 में से 150 गया, कितना बचा? 50, 50 प्लस 22 72, 72। अब क्या है, x डिवाइड बाई 2 है तो इंटू 12 यहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू x। अब मैं क्या करूंगा, 12 7 जा 84, मतलब 70 से कर दिया, 840, फिर 12 2 जा 24, तो ये हो गया 864। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया वापस बताए तो मैं यहाँ पर 72 इंटू 12 मैंने करा, ठीक है। मतलब ये क्या है, 70 प्लस 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 7 जा 84, 0 एज इट इज, 12 2 जा 24, इन दोनों का सम करा, ये आ गया 864। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करो आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का। 45 इंटू 11, 11 फोर जा 44 होता है, जैसे मैंने करके होता है 40 प्लस 5 इंटू 11, 11 फोर जा 44 प्लस 11 फाइव जा 55, 440 प्लस 55 495 हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय 5 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 11 जा 88 प्लस 11 99 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, या फिर दोनों से एलसीएम की तरह जैसे मैंने करा, इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं नंबर्स को तोड़ करके, ठीक है। चलो, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 76 जा 102, 17 टू जा 34 प्लस 10 44, 442 माइनस 99। क्या करें, सीधा 100 माइनस कर दें, 342 हो जाएगा। 342 मैंने 100 माइनस करें, अब जो एक ज्यादा ऐड किया उसको वापस से एक प्लस कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? 343। ये आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? ओ सॉरी, किसका क्यूब होता है? ये 7 का क्यूब होता है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बहुत इजी लगा देख के, आप इसको डिवाइड कर दो। 75 25 की टेबल कितनी बार आता है? 3 टाइम्स आता है, 0 एज इट इज, प्लस 15 इंटू 12 कितना होता है? 180 होता है, ठीक है।
15 10 जा 150 और 15 2 जा 30, 150 प्लस 30 180 हो गया, इज इक्वल टू 6x प्लस 360 डिवाइड बाय 6, 6 6 जा 36, मतलब 60 बचा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 30 प्लस 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 6x, 180 में से 60 गया 120 बचेगा, 120 प्लस 30 150 इज इक्वल टू 6x, कितनी बार गया 25 बार। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन को आप जितना इजी वे में बना सकते हैं उतना इजी बनाएंगे और उतनी आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पर कैसलेट आइए, ये तो हर एग्जाम का आजकल पैटर्न हो गया है, फेवरेट क्वेश्चन हो गया एग्जामिनर का, याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 डिफरेंट कंपनीज, एबीसी 3 कंपनी है जिन्होंने 2 डिफरेंट ईयर 2022 और 23 में बॉटल्स बनाई, टोटल बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। एक काम करते हैं, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हमने टेबल बना लिए 2022 और 23, 3 कंपनी है ए बी एंड सी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22-23 का डेटा गिवन है, डिफरेंट ईयर टोटल बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इन 2022 इज 26, सी ने 2022 में 26 बॉटल मैन्युफैक्चर करी है, एंड टोटल बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 23, इसकी बात कर रहा है, विल बी 100/3%, 100/3%, परसेंट मतलब नीचे डबल जीरो आ जाएगा, मतलब 1/3 ज्यादा है। रेशियो क्या बनता है, अगर 3 है तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी बेस पे कंसिडर करते हैं, 3 पे 1 बढ़ा दिया। ठीक है, 3 पे 1 बढ़ा दिया, 3 से 4 हो गया। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, टोटल बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 23 विल बी 100/3 मोर देन द बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इन 22, इससे ज्यादा है, जितनी बी ने 2022 में मैन्युफैक्चर करी है उससे ज्यादा है। ठीक है, मतलब अगर ये 3x है तो ये कितना हो गया 4x। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 2022 इज 25 मोर देन दैट ऑफ इन 23, ए ने 2022 में 25 ज्यादा बॉटल मैन्युफैक्चर करी है जितनी 23 में करी है, मतलब ये कितना हो गया 4x प्लस 25। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, द बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इन 23 आर 20% लेस देन द बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 22, इससे 20% लेस, मतलब इसका 80% हो जाएगा, 4x प्लस 25 का 80%, मतलब 4/5 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 16x प्लस 100 डिवाइड बाय 5, सेम डिवाइड कर दो तो ये क्या होगा 3.2x प्लस 20। ठीक है, 2023 का सी की बॉटल जो है 3.2x प्लस 20 हो जाएगा। चलिए इसको रफ कर लेते हैं एक बार, ये बहुत ज्यादा डेटा हो गया जो हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। अब क्या कह रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल 3 कंपनीज इन 22, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड इन 22 इज 52, अगर एवरेज कह रहा है, और कितनी कंपनी 1 2 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। चलिए इन तीनों का सम ए बी सी 2022 का सम कितना है 156, मतलब 4x प्लस 25 प्लस 3x प्लस 26 इज इक्वल टू 156, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। चलिए तो ये कितना हो गया 130 हो गया, ये 7x प्लस 25, अब 25 उधर जाके माइनस कर देते हैं, 7x इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 15। अब जहां पर भी x है पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, 15x इंटू 4x, 15 4 जा 60, और यहाँ पे कितना हो जाएगा पीछे लिख लेते हैं, यहाँ पर 15 4 जा 60 प्लस 25, ये कितना आ गया 85, 15 3 जा 45 और 26 ऑलरेडी गिवन है, और इन तीनों का सम दे रखा है 156।
ऐसे सेम यहाँ पर पुट करते हैं 3.2x प्लस 20, 3.2 कर लीजिए मल्टीप्लाई, 15 3 जा 3.2 है इंटू 15, पहले 15 इंटू 3 कर लो 45 हो गया, फिर 15 इंटू पॉइंट टू, 15 टू 30, पॉइंट का एक जीरो लगाओगे प्लस 3, तो कितना हो गया 48 हो जाएगा। इसको ना एक काम करते हैं, नेक्स्ट टेबल पे एक बिल्कुल क्लियर टेबल बनाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं टेबल के ऊपर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बॉटल सोल्ड बाय सी इन 2022, सी ने 2022 में जो बॉटल सोल्ड करी उसका प्राइस क्या था यहाँ पर 8। इफ हाफ ऑफ द बॉटल्स आर सोल्ड आउट, ठीक है, हाफ ऑफ द बॉटल, अगर ये 26 इसका आधा कितना हो गया 13 बॉटल हो जाएगा, इतनी बॉटल इसने सोल्ड आउट करी है। देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सी इन रुपीज। ठीक है, मतलब 2022 की बात करें 13 8 104। एक्चुअली क्या होता है, कैसलेट के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, क्योंकि कैसलेट के कई लोगों को बहुत टफ लगता है, और उस वजह से क्या है क्वेश्चंस को यहाँ पर इजी बना दिया जाता है, क्योंकि अगर एक चीज टफ होगी तो एक चीज यहाँ पर इजी होगी। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना था और आपका आंसर यहाँ पर आ गया। अगर आपकी रेशियो में कमांड बहुत अच्छी है तो आप लोग कोई सा भी कैसलेट यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इन 2021 एंड बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इन 23, 22 का डेटा गिवन है, 23 का डेटा गिवन, मतलब 2021 की बात कर रहा है। ठीक है, बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इन 21 एंड बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इन 23, इसकी और इसकी बात कर रहा है। इन दोनों का रेशियो क्या है 3:4। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब पहले किसकी बात करेगा बी इन 21, देन सी इन 23। बी इन 21 मतलब ये 3x और ये 4x, 4x की वैल्यू 48 है, मतलब एक x की वैल्यू कितनी होगी 12 हो जाएगी, मतलब 12 3 जा 36। देन क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इन 2022 और 21, ये 22 है ये 21 है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 45 प्लस 36, 40 50 60 70 75 और 6 81, 81। तो यहाँ पर 81 ऑप्शन में नहीं है, शायद कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार देखते हैं वापस, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर 81 आ रहा है। ठीक है, वापस देखते हैं। बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इन 2021 एंड बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इन 2023 आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, 3 है ये 4 है, 4 की वैल्यू 48 है, मतलब 1 की वैल्यू 12, 12 36। फाइंड द सम ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बी इन 22 और 21, 22 और 21। ठीक है, दोनों का सम सही है, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन में गलती है। ठीक है, तो 81 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन बोथ द ईयर, ए की दोनों सालों में बॉटल मैन्युफैक्चर्ड हुई है उसका डिफरेंस, एंड बॉटल मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द कंपनी इन 23। ठीक है, सॉरी, मतलब इन दोनों का सम और 23 की सारी बॉटल्स का सम, इन तीनों का, जबकि एक तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों का सम तुम कर लेंगे, 8 और 14 145 ये हो जाएगा, लेकिन इन तीनों का सम जब तक नहीं कर सकते जब तक हमको ये वाली वैल्यू पता नहीं पड़ जाती। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन है। ठीक है, जब तक हमको डेटा पता नहीं है हम कैसे चीज के बारे में बता देंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इन 2022, सी ने 2022, ठीक है 26 इज व्हाट परसेंट ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 23, 26 कितना परसेंट है 60 का इंटू 100 कर दो। ठीक है, और ये अप्रॉक्स में पूछ रहा है। ठीक है, तो और आसान हो गया क्वेश्चन, 0 से 0 हो गया, ये वाला 0 यहाँ लगा देते हैं, 6 से डिवाइड कर दें, 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 3 जा 18, मतलब 43 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, तो 43 ऑप्शन बिल्कुल 43 यहाँ पर हमारे ऑप्शन में है, तो 43% हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ठीक है। ए बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इन 2023, बी ने 2023 जो है 25% ज्यादा है बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 23, 60 का 25% मतलब 1/4 15 होता है, तो उस 15 को बढ़ा दो, तो 60 प्लस 15 कितना हो गया ये 75 हो गया यहाँ पर। ठीक है,
Then find the ratio of bottles manufactured by B in 2022 to 23। ठीक है, रेशियो ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इन 22 इसकी बात कर रहा है। टू 23, 45 और 75 का रेशियो क्या होता है? 15 3 जा 45, 15 5 जा 75। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चंस जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे वो यही थे। मैंने आपको सारी डीआई करवाई है, सारी कैलकुलेट करवाई है, सारे अप्रोक्सीमेशन डीआई सीरीज, ये हर एक चीज 35 के 35 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करवाए। आप इन पेपर को सॉल्व करके जाइएगा और अपना कॉन्फिडेंस एक बार उस चीज को बूस्ट कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाएंगे, एक्सपेक्टेड पेपर भी करके जाते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है यहाँ पर कि पेपर किस लेवल का आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा और एक बार पेपर को जरूर करके जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।